आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, क्या ड्रीम 11 की वापसी होने वाली है या फिर माई 11 सर्कल, विजन 11, एमपीएल, प्रोबो, बिंजो आपका क्या वापस आएगा दोस्तों। तो ये चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्या मोदी सरकार से दोस्तों क्या बहुत बड़ी गलती हो चुकी है कि इन सबको हमने बैन कर दिया, क्योंकि रिपोर्ट्स जिस तरह से निकल कर आई है ना, वो भाई चौंकाने वाली है। इन्होंने सोचा कि भाई हम इसको बैन कर देंगे और सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी, पर दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही ये वाले लीगल फैंटेसी ऐप बंद हुए, वैसे ही दोस्तों सभी के सभी लोग जो फैंटेसी खेलते थे वो दोस्तों बैटिंग साइट्स पर शिफ्ट हो चुके हैं। जिस तरह की रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं, और भाई सरकार के भी होश जहां पर उड़ाने वाली है। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शुरू से लेकर एंड तक देखना। और ये जो रिपोर्ट निकल कर आई है ना, यही ड्रीम 11 की वापसी का रास्ता तय करेगी दोस्तों। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सरकार ने जो आपके एप्स थे जो बिल्कुल रेगुलेट थे, केवाईसी करवाते थे, आपको जीएसटी पे करते थे, मतलब सब कुछ करते थे और सरकार की देखरेख में चल रहे थे, जिसमें यूजर को कोई भी नुकसान नहीं था। पर जिस तरह से ये बैन हुआ है ना, सारा का सारा ऑडियंस दोस्तों बढ़ चुका है बैटिंग साइट्स पर। अब रिपोर्ट्स क्या निकल कर आई है वो चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले यहां पर फैंटेसी को छोड़कर ना लोग इलीगल बैटिंग साइट पर शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। और ये बहुत खराब डिसीजन है गवर्नमेंट का कि भाई हमने जो रेगुलेशन वाले जो हमारे इंडिया में ऐप चलते थे वो बढ़िया कर रहे थे और उन्होंने उनको बैन करके सारी की सारी ऑडियंस दोस्तों इन वेबसाइट पर भेज दी है और खुद नुकसान करवाया है। अपना तो नुकसान करवाया है, देश का भी नुकसान करवाया। जो इकोनॉमी मजबूत हो रही थी उसको भी कहीं ना कहीं से तो दोस्तों तोड़ के रखा है। और लोगों को इलीगल बैटिंग साइट्स पर भेजने की सरकार एक बहुत बड़ा एक जिम्मेदार है दोस्तों। ये चीजें कैसे मैं आपको बताता हूं, मैं प्रूफ आपको बताने वाला हूं, ऐसे नहीं यहां हवा में बातें कर रहा हूं। ध्यान से वीडियो देखना कि सरकार इस सब का जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही, और लेना पड़ेगी दोस्तों। क्योंकि बैन के बाद ना, अगर हम बात करें बैन के बाद नए ऑफशोर यूजर में तेज उछाल आया है। अब ऑफशोर का मतलब क्या है दोस्तों, इसको समझना पड़ेगा। ऑफशोर का मतलब होता है जो इलीगल है, जो इलीगल साइट्स हैं बैटिंग की, जब बैटिंग जैसे ऐप जो जिनका कोई भी आता पता नहीं है, कोई भी वो मतलब आपको मतलब बिल्कुल कोई उनका इंडिया में देखरेख नहीं है, कुछ नहीं है, उन पर दोस्तों भारी उछाल देखने को मिला है। अब रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं वो मैं आपको बताता हूं। दिल्ली एनसीआर में लगभग 25% यूजर ने बैन के बाद ही ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर खेलना शुरू किया। दोस्तों बहुत बड़ा आंकड़ा है 25%, ठीक है। दिल्ली एनसीआर में लगभग सिर्फ एक राज्य में, दिल्ली एनसीआर में लगभग 25% यूजर जो बैन के बाद इन वेबसाइट्स पर चले गए हैं। तमिलनाडु में लगभग 27% यूजर बैन के बाद ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर चले गए हैं, मतलब इलीगल बैटिंग साइट्स या फिर इलीगल एप्स पर चले गए हैं। तो अगर आप इन दोनों का ही कंपैरिजन करोगे, अभी दोनों राज्यों का ही कंपैरिजन करोगे, एक का 26%, 27%, एक का 25%, तो लगभग 52% के आसपास के लोग जो है इन इलीगल बैटिंग साइट्स पर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये दोस्तों पुख्ता सबूत है, साइट पर है, आप जाकर देख सकते हो, गूगल में जाकर भी आप रिसर्च कर सकते हो कि कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ा है इस बैन का दोस्तों, ठीक है, जो अभी इंडिया में इन्होंने एक्ट बनाया है। दो स्वतंत्र सर्वे दिल्ली एनसीआर और तमिलनाडु लगभग 2000 यूजर के सामने आया है। लोगों ने गेमिंग सट्टेबाजी छोड़ी नहीं, बल्कि कई यूजर विदेशी इलीगल बैटिंग साइट्स प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो चुके हैं और ये सरकार को कोई अता पता नहीं है। चीजें समझ रहे हो कि भाई आपने जो बंद किया ना उसका कोई भी उससे दुनिया रुकी नहीं है, और ये होना लगभग तय था दोस्तों। आज नहीं तो कल ये चीजें होनी थी, क्योंकि जिनको खेलना है वो खेलेगा। आप चाहे कुछ भी कर लो, वो ऑफलाइन खेलेगा, वो फिजिकल में खेलेगा, जैसे आपके गांव में कहीं खेल लेगा, वो अलग से ग्रुप बनाकर खेल लेगा, जिनको खेलना है वो खेलेगा, ठीक है। तो सट्टेबाजी छोड़ी नहीं गई, बल्कि कई यूजर विदेशी इलीगल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ा दोस्तों जो खराबी है वो सरकार की है दोस्तों। जिम्मेदारी सरकार को अब लेनी पड़ेगी कि भाई ये आपने क्या किया है,
ठीक है। और ये एक सर्वे में बताया गया है, जो मैं खुद से अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें, भारत ने 2025 में ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर बैन लगाया ताकि नुकसान, लत, आर्थिक हानि, धोखाधड़ी को कम किया जा सके। लेकिन नए सर्वे डेटा में एक चौंकाने वाली बात बताई, यूजर का व्यवहार रुका नहीं, बस दिशा बदल गई दोस्तों। और यही होना लगभग तय था, इसलिए लोग बोल रहे थे कि इनको बैन मत करो, हम अभी इन पर खेल रहे हैं। जिनको भाई लत लगी हुई है वो नहीं रुकने वाले। वो कहीं ना कहीं जो अब सर्वे निकल कर आया है कि भाई यूजर का व्यवहार नहीं बदला है, व्यवहार नहीं रुका है, बस उन्होंने दिशा बदल ली। पहले वो ड्रीम 11 पर खेलते थे, पहले वो विजन 11 पर खेलते थे, पहले वो प्रोबो पर खेलते थे, पहले वो विंजो पर खेलते थे, फिर आपके हाना वगैरह जो भी रहे थे ऐप, जो भी अलग अलग थे, ठीक है। अब उन्होंने दिशा बदल ली और सीधा वो बैटिंग साइट पर चले गए, वो भी इलीगल, ठीक है। जानी लोग खेलना बंद नहीं हुए, उन्होंने खेलने का तरीका ही बदल लिया। कर लो जो करना है, ठीक है। तो ये चीजें अभी चल रही हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, इंगेजमेंट में जबरदस्त उछाल आया है दोस्तों। इंगेजमेंट में जबरदस्त उछाल का मतलब है डेली जो इलीगल गेमिंग अचानक बढ़ गई है, ठीक है। डेली दोस्तों इनको प्रमोट किया जा रहा है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही और गेमिंग अचानक से बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में 3.4 मतलब 42%, तमिलनाडु में 3% मतलब 45%। यह सामान्य या कभी कभार इस्तेमाल नहीं है, यह गहरी और नियमित भागीदारी, डीप एंगेजमेंट को बताता है दोस्तों। तो ये दिक्कतें चल रही हैं दोस्तों और ऑडियंस अब ज्यादा से ज्यादा इन साइट पर जाती हुई देखने को मिल रही है। लंबे सेशन सामान्य हो गए हैं। बैन के बाद दोस्तों प्रति सेशन 2 घंटे या उससे ज्यादा समय बिताने वाले यूजर की संख्या 43 से 44% तक पहुंच गई है। ज्यादा समय ज्यादा जोखिम, यानी नुकसान और लत का खतरा बढ़ चुका है दोस्तों। और काफी ज्यादा आगे भी चीजें इस तरह की आती हुई देखने को मिलेंगी। और ये सबसे ज्यादा जो सरकार की खामोशी ही जहां पर बताती है कि अपनी ईगो के चलते, अपने पैसे और अपने लालच के चलते जिस तरह से इन्होंने यूजर को इलीगल बैटिंग साइट पर धकेला है ना, तो इससे बड़ी जिम्मेदार और इससे बेकार हरकत कोई नहीं कर सकता। अपने देश को जिस तरह से डुबाने की कोशिश इन्होंने कर रखी है कि जो चीजें देश में चल रही थी उनको रेगुलेट ना करके उनको सीधा बैन कर दिया, उनके पेमेंट गेटवे बंद कर दिए और अब जो है यूजर अलग साइट्स पर खेल रहे हैं, अलग जगह पर पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। बैन के बाद ही दोस्तों हाई वैल्यू मंथली स्पेंडर्स सामने आए हैं। लोग पहले कम पैसा लगाते थे, मतलब अब बैटिंग साइट्स पर दोस्तों ज्यादा से ज्यादा पैसा लगना स्टार्ट हो चुका है। 21% यूजर अब 10,000 से 25,000 प्रति महीने में दोस्तों खर्च कर रहे हैं। 9% यूजर 25,000 या उससे ज्यादा इलीगल बैटिंग साइट्स पर खर्च करते जा रहे हैं दोस्तों। ये आंकड़ा कम नहीं है। 9% यूजर 25,000 या 25,000 से ज्यादा इलीगल बैटिंग साइट्स पर दोस्तों खर्च करते हुए देखने को मिल रहे हैं। जानी बैन के बावजूद पैसे का जोखिम और बढ़ गया है और इसकी पूरी जिम्मेदार और कोई नहीं, मोदी सरकार है, जिस पर कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें सामने आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों दिल्ली एनसीआर में बैन से पहले 10,000 प्लस प्रति माह खर्च करने वाले यूजर लगभग मौजूद ही नहीं थे। मतलब दिल्ली एनसीआर में ऐसे लोग ही नहीं थे जो इन वेबसाइट्स पर 10,000 से ज्यादा लोग जहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब पैसा खर्च कर रहे हो। लेकिन बैन के बाद जो कैटेगरी दोस्तों अचानक उभर कर सामने आई है, यह साफ दिखाता है कि पाबंदी से खर्च खत्म नहीं हुआ, बल्कि यहां पर क्या हुआ, उसका खर्च बदल गया दोस्तों, उसका रुख बदल गया। तो ये चीजें आप नहीं रोक सकते। जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया था कि हमारे से ज्यादा डेवलप कंट्रीज हैं, वो इस चीजों को नहीं रोक पाती हैं, वो हमसे काफी ज्यादा सक्षम हैं। जैसे अमेरिका की बात करें, चाइना की बात करें, रशिया की बात करें, जापान की बात करें, वो इन चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो आप क्या करोगे? उन्होंने रेगुलेट किया हुआ है, रेगुलेशन के अंतर्गत उनके सभी के सभी बैटिंग साइट्स और बैटिंग जो भी प्लेटफॉर्म रहते हैं, फैंटेसी वगैरह जो भी रहता है, वो चलते हैं। और इंडिया आया बड़ा बनने, जिसकी कारण अब नतीजा क्या है, ये निकल कर आ रहा है।
ये इंडिया की गलती नहीं है, पर इंडिया में जो शासन कर रहे हैं, इंडिया में जो सरकार बैठी हुई है ना, ये उनके गलत फैसले का नतीजा है दोस्तों। अब रिटेंशन ऊंचा बना है, रिटेंशन का मतलब है कि 57% यूजर बैन के बावजूद भी खेलते रहे, केवल लगभग 11% ने ही अपने को पूरी तरह से खेलना बंद किया, यानी ज्यादातर लोगों ने छोड़ा नहीं, बस प्लेटफॉर्म बदल लिया और खेलना जहां पर पहले 100-200 का इन्वेस्टमेंट था, अब 5,000, 10,000, 20,000, 15,000 इस तरह का लोग पैसा उड़ा रहे हैं। ठीक है, यह व्यवहार में बदलाव नहीं बल्कि प्लेटफॉर्म का बदलाव है। ठीक है, गतिविधि वही रही है, केवल जगह बदली है। नियंत्रण रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म से अनियंत्रित अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म पर, यानी बैन से समस्या खत्म नहीं हुई बल्कि बैन से जो नियंत्रण था वो भी खत्म हो चुका है। अब इलीगल बैटिंग साइट्स पर लोग जाते हुए देखने को मिल रहे हैं और यहां पर जो है पूरी तरह से स्थिति जो है खराब होती हुई नजर आ रही है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ऑफशोर प्लेटफॉर्म का मतलब है, अब ऑफशोर चीज क्या है? आप बोलोगे भाई ऑफशोर का बताओ। कम पारदिशा, कोई मतलब इसमें वो नहीं है, सरकार का हाथ नहीं होता है। उपभोक्ता संरक्षण कमजोर, उपभोक्ता का डाटा लीक हो सकता है, जो भी आप मोबाइल में रखते हैं, बैंक अकाउंट हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, वो चीजें जहां पर लीक हो सकती हैं। आर्थिक व्यवहारिक जोखिम अधिक रहता है, पैसा भी जहां पर ज्यादा उड़ने के चांसेस रहते हैं, यानी यूजर पहले से ज्यादा असुरक्षित माहौल में चले गए हैं इस बैन के बाद दोस्तों। ठीक है, तो अभी इसका ये नतीजा निकला है, आप खुद ही सोच सकते हो कि भाई ये कितना गंदा डिसीजन है हमारी मोदी सरकार का दोस्तों। बाकी दोस्तों डिसाइड आपको करना है, कमेंट्स में आप अपनी राय जरूर बताना कि जो जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये जाकर आप देख भी सकते हो। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं डाल दूंगा, आप सारी की सारी चीजें समझ सकते हो। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, लाइक एंड सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए, जरूर कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।